बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम नंबर 58 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए जी दो फंक्शंस है, पहला और सेकंड फंक्शन। आइलेट के मुताबिक इसके ऊपर इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगा लेंगे। आइलेट आप लोगों को पता है कि इनवर्स, पहला फंक्शन इनवर्स होगा, फिर सेकंड फंक्शन लॉग कहलाएगा, फिर अलजबरा और फिर ट्रिग्नोमेट्री और फिर हमारे पास है वो एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट लास्ट में, तो इट्स मीन ये सेकंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन है। तो हम अगर इसके ऊपर इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगाएं तो इंटीग्रेशन पे पार्ट्स बेसिकली हमें क्या कहता है, इंटीग्रेशन पे पार्ट्स का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे खींच देंगे, लपेट देंगे इंटीग्रेशन पे पार्ट्स से ही। तो हमारे पास बेसिकली दो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन dx आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन होल डेरिवेटिव हम लोगों ने लेना है फर्स्ट फंक्शन का और इंटीग्रेशन करनी है हम लोगों ने सेकंड की, और ब्रैकेट क्लोज करके हम लोगों ने dx कर लेना है। ये फार्मूला याद रख लेना है। अब यहाँ पे इसकी जगह तो आ जाएगा i इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर तो एज इट इज e की पावर ax का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे dx माइनस इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन का हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर है, और e की पावर ax dx और dx क्लोज करके हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना, इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेनी। अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि i एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर ax डिवाइडेड बाय a और माइनस इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव 2x हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax हमारे पास एज इट इज, और इसकी इंटीग्रेशन यही होती है, पावर का डेरिवेटिव नीचे लिखा जाता है और dx। ठीक हो गया, इस तरह आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जी i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a डॉट e की पावर ax माइनस इंटीग्रेशन, टू कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, x बाय a भी कांस्टेंट है बाहर निकाल लो इस a को, और x डॉट e की पावर ax dx। यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगाएंगे, यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगेगी। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। ठीक हो गया, अगेन इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगाएंगे। ठीक हो गया, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये सारी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, सही है। सो हम अगेन इंटीग्रेशन पे पार्ट्स की तरफ आएंगे तो आई तो एज इट इज आएगा, मतलब जो जिसके ऊपर इंटीग्रेशन है वही लगेगा और एज इट इज रहेंगे। पहले टर्म एज इट इज 2 बाय ए भी एज इट इज, होल ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि बाहर वैल्यू है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x का मतलब, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हम लोगों ने और dx और ब्रैकेट क्लोज और dx का। नहीं समझ आई? यहाँ पे इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगे यहाँ पे। ठीक हो गया, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ, सही है। अब हम लोगों ने अगला स्टेप करना है, i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई a डॉट e की पावर ax माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहां से लिख रहा हूं, माइनस 2 बाई a ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट भी क्लोज कर दो, x e की पावर e की पावर ax डिवाइडेड बाय a दोबारा आ जाएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन यही है, माइनस ब्रैकेट होल इंटीग्रेशन, x का डेरिवेटिव 1 होता है और e की पावर ax का इंटीग्रेशन होता है e की पावर ax a डिवाइडेड बाय dx, और फिर दोबारा ये वाली ब्रैकेट, यहां से ये ब्रैकेट लगी और इसके बाद वो बड़ी dx आ गया, हाँ, और बड़ी ब्रैकेट। ठीक हो गया, मतलब यहां से हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लिया x e की पावर ax की इंटीग्रेशन e की पावर ax डिवाइड बाय, और ये होल इंटीग्रेशन एज इट इज है, और ये ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हो चुकी है। अब इसके बाद i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय a डॉट e की पावर ax माइनस 2 बाय a x बाय a e की पावर ax माइनस इंटीग्रेशन 1 बाय a बाहर आ जाएगा e की पावर ax और dx, और होल ब्रैकेट क्लोज। i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय a डॉट e की पावर ax माइनस 2 बाय a x बाय a डॉट e की पावर ax एज इट इज माइनस 1 ओवर a, और इंटीग्रेशन e की पावर ax डिवाइडेड बाय a और dx खत्म हो जाएगा, और साथ प्लस c। i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय a डॉट e की पावर ax माइनस 2 बाय a ब्रैकेट x बाय a e की पावर ax माइनस e की पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस c। i इज इक्वल टू, अब ये सारी सिंप्लीफिकेशन हो रही है, e की पावर ये माइनस 2a इन सब से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2x e की पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर ax डिवाइडेड बाय a क्यूब और प्लस c।
इन सब में से एक चीज कॉमन आ रही है, वो आ रही है e की पावर ax डिवाइडेड बाई a कॉमन आ रहा है, अंदर जो चीज बचेगी वो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे a बचा और यहाँ पे a स्क्वायर बच गया और प्लस c, ये इसका क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। ये इसका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। अच्छा ये वाला प्रॉब्लम मैंने जल्दी जल्दी क्यों सॉल्व किया, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम्स को 5-6 प्रॉब्लम्स में पीछे सॉल्व कर चुका हूँ, जिसमें एक्स क्यूब था तो हम 3 दफा सॉल्व करते थे, x4 तो हम लोग 4 दफा सॉल्व करते थे, क्योंकि जब तक ये x हमारे पास 1 नहीं हो जाता, यहाँ पे जैसे x1 हो गया तब तक हमारी इंटीग्रेशन होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो x स्क्वायर था तो वो 2x में कन्वर्ट हुआ, x था तो वो 1 में कन्वर्ट हुआ। तो ये सारी फिलोसफी होती है जिसमें हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो मैंने जल्दी जल्दी इसलिए कराया, होप आप लोगों को प्रॉब्लम नंबर 58 की समझ आ चुकी होगी। प्रॉब्लम नंबर 59 के अंदर एक रूल लगना होता है, उस रूल के मुताबिक हम लोगों ने इसको सॉल्व करके कहानी मुका देनी होती है। तो प्रॉब्लम नंबर 59 तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।